हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पहली वीडियो है मेरी, और मैं अपने आप बीती सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं और कुछ अंधभक्त हैं। मैं एक शॉप पे काम करता हूँ, जिसमें शॉप पे कई बंदे हैंगे जो अंधभक्त हैं। ओनर और ओनर के दोस्त कुछ हैं जो अंधभक्त हैं। तो क्या हुआ कि कल की बात है, मैं शॉप पे था और गुरुग्राम से द्वारका के लिए एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, तो मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद मैंने बोल दिया उनके आगे, मैंने कहा वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री तो चोर है, वोट चोर है। तो भाई इतनी सुनते के साथ ही उन्होंने मेरे से बोला, कह रहे कि तुझे शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री जी को गाली बक रहा है, ऐसा वैसा। मैंने भाई गाली कहाँ बकी मैंने कहाँ गाली बकी, मैंने तो गाली बकी नहीं। कह रहे कि अगर तेरे बाप को कोई गाली बके तो तुझे अच्छा लगेगा। मैंने नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे क्यों अच्छा लगेगा भाई, मेरे बाप को कोई गाली बकेगा मुझे अच्छा लगेगा। कह रहे फिर तू नरेंद्र मोदी जी को गाली बक रहा है। मैंने कहा गाली तो नहीं बकी, लेकिन तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मेरे तो बाप को गाली बकोगे तो मुझे तो बुरा लगेगा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? कहीं वो तुम्हारा खैर फिर उसके बाद भाई बहस, बहुत तगड़ी बहस हो गई। बहस होने के बाद मेरे से कह रहे आज नरेंद्र मोदी जी को पहले कोई नहीं जानता था इंडिया क्या है क्या नहीं है इंडिया, और आज जब से मोदी जी आए तब से हर कोई जान गया है। तो उनमें से एक है जो रसिया में ड्यूटी करा करता था, अभी आए हुए हैं और अब शायद यहीं रहेंगे। तो वो कह रहे कि पहले रसिया में कोई नहीं जानता था इंडिया क्या है, नरेंद्र मोदी जब से है ना तब से रसिया में हर कोई जानने लग गया नरेंद्र मोदी को, है ना भाई। जानेंगे इंडिया ने दिया क्या था पहले, किसी को कुछ नहीं दिया था। अब जो दिया है सबको पता है, एक कॉमेडियन दे दिया इंडिया ने सबको पता है, कॉमेडियन दे दिया भाई इंडिया ने। तो जाहिर सी बात है इंडिया को तो सब जानेंगे। पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। पहले इंडिया ने दिया ही क्या था, अब तो कॉमेडियन दे दिया। तो भाई बात हो रही बहुत तगड़ी। अब बात उनके और मेरे बीच हो रही कि मैं फैक्ट पे बात कर रहा कि ऐसा है वैसा है, टैरिफ वगैरह लग गया, सीज़ फायर करवा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रधानमंत्री जी बोल ही नहीं पा रहे कि मैंने, कह रहे हैं बोला है कि ट्रंप ने नहीं करवाया है, मैंने करवाया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहाँ बोल दिया यार, हमने तो देखा नहीं। कह रहे हैं न्यूज़ चैनल देखा कर। मैंने न्यूज़ चैनल देखा कर? मैंने कौन सा न्यूज़ चैनल देखा करूँ, ये तो बता दो। सारे न्यूज़ चैनल तो झूठ ही बोल रहे हैं भाई, न्यूज़ चैनल कौन सा देखा करूँ? कह रहा तुझे क्या पता, न्यूज़ चैनल देखा, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल देखा कर, आज तक देखा कर, ABP न्यूज़ देखा कर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा न्यूज़ चैनल देखने से अच्छा है ना तुम यूट्यूबरों की न्यूज़ चैनल देखा करो, जो बेचारे अपने न्यूज़ चैनल पे गिरते हैं ना, वो देखा करो। कह रहा ओहो, कह रहा वो तो एडिट होते हैं। मैंने कहा एडिट होते हैं? मैंने कहा यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी बंदा कुछ भी वीडियो उठा के डाल रहा है, और यूट्यूब को ये बात पता है कि तुम्हारी मीडिया दलाल है, बिक चुकी है, इसलिए उसने अथॉरिटी दे दी है यूट्यूबरों को कि कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कितना भी महान हस्ती हो, कोई भी हो, उसका ब्रॉडकास्ट अपने चैनल पे करो। मैंने कहा बोलते थे कि विजय माल्या भाग गया, पैसे लेके भाग गया, विजय माल्या चोर है। कह रहा विजय माल्या चोर ही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने चोर है? मैंने कहा उसने तो ब्रॉडकास्ट में बताया था कि क्या कहते हैं, उस जाने से पहले उसने अरुण जेटली जी को कॉल करा था। कॉल करके कह रहा भाई मैं जा रहा हूँ, जो भी है उसने अपनी दिल की बात बताई कि मैं ऐसी बात है, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। अरुण जेटली ने कुछ कहा ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर उसके बाद चुप हो गए। फिर कह रहे मेरे से बार बार कह रहे तू हिंदू नहीं है, तू हिंदू नहीं है। मैंने भाई मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा नाम अर्जुन कुमार है, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं तो अंधभक्त हूँ, मैं तो गोबर खाने वाला हूँ, मैं तो मूत पीने वाला हूँ, मैं हिंदू थोड़ी हूँ। हिंदू तो तुम हो, क्योंकि तुम अंधभक्त हो, आंध भक्त, सॉरी अंधभक्त भी नहीं, आंध भक्त। तुम्हारा भगवान ही मोदी है।
कह रहा है मुसलमान ऐसे कर देंगे। मैंने कहा यहाँ हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं हो रही, तुम कहाँ मुस्लिम में घुसे जा रहे हो। एक तो सबसे बड़ा फैक्ट जो है ना, सबसे बड़ा फैक्ट भाई, अंधभक्तों से अगर तुम बात करोगे ना, तुम फैक्ट की बात करोगे वो हिंदू मुस्लिम, तुम फैक्ट की बात करोगे, तुम कहोगे ना कि बेरोजगारी बढ़ गई है, वो कहेंगे हिंदू मुस्लिम। तुम कहोगे ना कि शिक्षा का अपहरण हो रहा है, वो छुड़ते कहेंगे राम मंदिर बना दिया, मस्जिद तोड़ दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान। वो मतलब फैक्ट की बात करोगे वो लताड़ देंगे भाई तुम्हें। तुम कुछ भी कर लो, उनके लिए तुम जीरो हो, तुम्हारे पास जो नॉलेज है ख़त्म है सब। कह रहे तू दोगला है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा चलो ठीक है मैं दोगला हूँ भाई। एक तो देखो अंधभक्ति की मैं सबसे बड़ा प्रमाण दूंगा, कभी मुंह मत लगना। ये ऐसा कीड़ा है ना जिसे कहते हैं ना कि एक ज़ोंबी वायरस होता है, वो एक बंदे के अंदर होता है ना, वो दूसरे को काट लेगा, वो दूसरा ज़ोंबी बन जाएगा। तो ये जो अंधभक्ति का कीड़ा ना, ऐसी जैसे हमारे क्या कहते हैं अभी भारत में फैल रहा है, ये बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है। लोग पता नहीं क्या अंधभक्त बन रहे, नफरत फैला रहे। मैंने कहा भाई, कह रहे एक हिंदू नहीं, एक मुस्लिम 1000 हिंदू के बीच रह सकता है, लेकिन एक हिंदू 1000 मुस्लिम के बीच नहीं रह सकता। मैंने यार कैसी बात कर रहे हो। मैंने मेरे गांव में एक गांव मुसलमानों का, और सब बढ़िया रहते हैं यार, बढ़िया बातचीत करते हैं, बढ़िया आते हैं, वो हमारे में हम उनके में रहते हैं, कैसी बात कर रहे हो। कह रहे हैं जिस दिन वो धोखा देंगे ना, उस दिन पता चलेगा। मैंने धोखा देंगे क्यों, मैंने क्यों देंगे भाई धोखा। मैंने ऐसा तो है नहीं, जाहिर सी बात है। तुम अपने घर में किसी को वैसी दोस्त बना के रखो, बार बार बुलाओ, रखो उस बंदे को, तुम्हारी बहन है, वो हिंदू ही दोस्त होगा, नियत उसकी भी डोल जाएगी। हम क्यों लाएं किसी को घर में, जान पहचान के हैं, अच्छे हैं लोग, बार बार रहें, चलो ठीक है, सब हैं, बढ़िया है। हमें किससे क्या मतलब है यार, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सब हैं। अब ये कहता है हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं तो कहता हूँ दे दो भाई हिंदू राष्ट्र, इनका एक अलग देश बना दो हिंदू राष्ट्र। 1 महीने के अंदर ये दोबारा भाग के आएंगे हमारे बीच, कहेंगे भाई प्रधानमंत्री जी ने तुम्हारी चड्डी बेच दी, भूखे मर रहे हो ना, भूखे मर रहे हो। फिर यही निकलेगा भूखे कहाँ मर रहे हो, तुम तो नंगे भी मर रहे हो, तुम्हारे शरीर में कपड़ा नहीं है, बेच डाला सारा कुछ, कहाँ मर रहे हो भाई तुम जीने लायक तुम मर चुके हो तुम। अब 15 अगस्त वाले दिन भाई क्या कहते हैं झंडा फहराया गया, तो मेरे क्या कहते हैं मैं ऐसी रील देख रहा था, मेरे रील्स पे आ गई कंगना रनौत की वीडियो, वो 14 क्या कहते हैं 2014 वाली, कि 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, आज़ादी भीख में मिली है। तो अंधभक्ति मैंने बोला, मैंने यार तुम कैसे मना रहे यार 15 अगस्त। मैंने तुम्हारा देश तो 2014 में आज़ाद हुआ है, और ये भी नहीं पता साड़ा किस दिन आज़ाद हुआ है। ओ भाई उनकी बहुत गंदी लगी, उस दिन भी बहुत बहस हुई। अब क्या कहते हैं कल की बात है तो वैसे बड़े हैं, इज्जत है कि भाई बड़े हैं तो इज्जत करते हैं। बाकी भाई कल है तो अंधभक्ति, बड़े बेशक अंधभक्त हैं, तो कल भाई इतना गुस्सा हो गए, वो बार मेरे ऊपर चढ़ रहे। मैं अकेला था, मेरे को पता है अगर मेरे साथ एक कांग्रेसी बंदा होता ना तो उनकी ऐसी तैसी कर देता। हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं फैक्ट में बात करता, लेकिन कांग्रेसी बंदा होता ना वो लताड़ देता। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, बंदा फैक्ट पे बात करेगा, और कांग्रेसी बंदे बीजेपी वालों से किसते हैं भाई। और जो यूँ समझ लो तुम किसी पार्टी से नहीं हो, लेकिन अगर एक बार तुमने कोई मोदी जी की गलती गिनवा दी ना, तो वहीं तुम कांग्रेसी, वहीं तुम आतंकवादी, वहीं तुम देशद्रोही। इन्हें यूँ नहीं पता बीजेपी RSS ये वही लोग थे जो आज़ादी के टाइम पे स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी कर करके उन्हें जेल पहुँचाया करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगे का विरोध करा, ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान का विरोध करा भाई। लेकिन ये देशभक्त इतने तगड़े, इतने सॉलिड वाले देशभक्त भाई पूछो मत, इनके जैसा देशभक्त भाई कहीं पैदा नहीं हो गया। मैंने बोला, मेरे से कह रहे हैं तो हिंदू नहीं है, कलंक है तो हिंदू के नाम पे। मैंने भाई मैं तुम्हारे जैसा हिंदू नहीं हूँ, अगर तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हारे वाला हिंदू नहीं हूँ, मैं मेरा खुद का हिंदू हूँ, मैं ऐसा हिंदू जहाँ प्यार बढ़ता है वो वाला हिंदू। फिर उसके बाद कह रहे कि सिलेबस गलत दे रखा है टीचरों में, स्कूलों में मुग़लों के बारे में पढ़ा रखा है। मैंने भाई मुग़लों ने इतिहास रचा है तो पढ़ाया है उनके बारे में, तुमने क्या दिया। मैंने तुम्हारे बारे में भी लिख रखा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ दूसरी बुकें उठा के देखो, उसमें लिख रखा है कि लड़कियों को, औरतों को क्या कहता है, दलित समाज की औरतों को कपड़े स्तन ढकने का परमिशन नहीं था, उससे टैक्स वसूला जाता था, स्तन ढकोगे तो टैक्स देना पड़ेगा।
दलितों पे इतना अत्याचार हुआ। कह रहे दलित भी तो हिंदू है, उनसे पूछ लो, वो भी जय श्री राम। मैंने भाई जय श्री राम बोलेंगे, मैंने कोई बुराई नहीं करता, किसी मुसलमान हमारे भी दोस्त हैं मुसलमान, उनसे कहोगे ना कि भाई जय, ऐसे ही हम भी बोल देते हैं कि भाई राम राम, तो वो भी छोड़ते कहते भाई राम राम। हम थोड़ी अल्लाह अकबर बोलते हैं, वो भी बोलते भाई राम राम। अरे नफ़रत मत फैलाओ भाई, नफ़रत मत फैलाओ। अभी क्या कहते हैं कि ऐसी बात हो रही, कल तो बहुत तगड़ी हुई थी भाई, बहुत तगड़ी वाली बहस हुई थी। बात हुई कि वोट चोरी हो गया, तो कह रहे कहाँ हो गया वोट चोरी? वोट चोरी नहीं हुआ, वो तो पप्पू ने ऐसे झूठ बोल दिया। मैंने कौन पप्पू? मैं तो जानता ही नहीं पप्पू कौन है। कह रहे वो राहुल गांधी पप्पू। मैंने राहुल गांधी पप्पू है? मैंने कहा यार, मैंने कहा अभी तो तुम उसे, मैंने चोर बोल दिया तो तुम उसे अपना बाप बना के मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, और राहुल गांधी को तुम पप्पू बोल रहे हो। तुम्हारे अंदर संस्कार है? भाई बहुत तगड़ी बहस हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कह रहे यहाँ के बंदे कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। अबे तुम खुद का स्किल बढ़ाओ। चाइना जापान में देख लो, स्कूलों में कैसे सिखाते बच्चों को, 5 साल 7 साल के बच्चों को सिखाते कि कुछ ना कुछ उनके अंदर स्किल लाने की कोशिश करेंगे। किसी को मैकेनिकिंग सिखाएंगे, किसी को कुछ सिखाएंगे, स्किल सिखाते हैं वहाँ के बंदे। तुम भी सीखो ना। तो मैंने छोड़ते बोला, मैंने कहा भाई चाइना जापान के स्कूलों में सिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो स्कूल ही बंद करे जा रहे हैं हज़ारों स्कूल बंद हो जा रहे हैं। मैंने, तुम जात धर्म की बात कर रहे हो यार। जब वो स्कूल की छतें टूट रही हैं, नीचे बच्चे दब रहे हो, तो उस छत ने पूछा कि नीचे हिंदू है मुसलमान है, पेल दिया, सब सारे दब गए ना। हैं? अरे एसएससी के छात्रों को लाठियाँ पड़ी। बता, जिसमें शिक्षा के ऊपर लाठियाँ पड़े उस देश का क्या क्या भला होगा। टीचरों को जेल भेजा गया, टीचरों को जेल भेजा जा गया एसएससी का प्रोटेस्ट करते हुए। बताओ क्या है, देश में क्या बचा है? तुम कहते हो चीन जापान वाले ऐसे सिखाते हैं। अरे यहाँ पे भी सीखे, लेकिन यहाँ तो बंदी कर दे रहे हैं, सीखेंगे क्या? क्या सीखेंगे भाई? अभी रिसेंट की भाई न्यूज़ है, बहुत दुख भरी न्यूज़ है। मैंने भी स्टेटस लगाया था, और गए क्या थे, प्लान था लेकिन जा नहीं पाए रैली में। बाकी बड़ी दुख के साथ कहता हूँ कि हरियाणा में एक बहन मनीषा नाम की लड़की, उसके साथ रेप करा और उसके शव को खेत में फेंक दिया, उसके सर को काटने की कोशिश करी, एसिड से जलाने की कोशिश करी। मैं कहता हूँ कि उस बहन के लिए दुआ करो कि जो राक्षस थे वो पकड़े जाएं, और सारे वीडियो बना के या स्टेटस लगाओ, शेयर करो वीडियो को अपनी, किसी दूसरे के चैनल की मत करो, अपनी बना के अपनी शेयर करो, अपनी वो करो कि हाँ भाई ऐसा ना हो। देश में बेटियों की कदर होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस लिए होता है यार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उसके लिए ये भी तो बेटी सुरक्षा कहते हैं ना कि राखी रक्षाबंधन। मेरे जो शॉप के ओनर हैं, उनकी बहन ने मुझे सुबह से कॉल करा। मेरी बहन नहीं है भाई, सगी बहन नहीं है, वैसे बहुत सी हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे अभी कोई बहन नहीं है खैर। तो जो शॉप ओनर हैं, उनकी सिस्टर ने मुझे सुबह कॉल करा, तो मैंने शॉप खोल ली थी। तो उन्होंने कहा कहाँ है तू? मैंने कहा दीदी मैं तो शॉप पर हूँ। तो मेरे से बोला आजा राखी बंधवा ले। मैं गया, राखी मैंने बंधवाई। तो भाई मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि बहन, राखी बंधवाने से बहन नहीं होता, नज़रिया ठीक रखो। और हर बहन से मैं यही बोलूँगा कि राखी बांधते टाइम जो ये बात बोलते हो ना कि भैया मेरी रक्षा करना, ये बात भी ज़रूर बोलना कि भैया जिस तरह मेरी रक्षा करना ना, जिस तरह मेरे लिए अपनी नीयत को ठीक रखते हो, इसी तरह देश की हर लड़की के लिए अपनी नीयत को ठीक रखना। तुम्हारे आगे कोई भी बहन मुसीबत में हो, उसकी भी रक्षा करना, वो भी तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, उसकी भी रक्षा करना। नीयत संभाल के रखना भैया, क्योंकि जिस लड़की को तुम छेड़ोगे वो भी लड़की है और तुम्हारी बहन भी लड़की है। तो मनीषा बहन के लिए दुख के साथ कहूँगा कि उन बंदों को, उनके साथ सब नहीं है यार, मतलब कि ऐसे बंदों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कानून लागू करो, रेप करने वाले बंदों को या तो पब्लिक के हाथ छोड़ दो या तो फांसी की सज़ा, सिंपल सी। फिर उसके बाद भाई हुआ, कल बहस हुई बहुत तगड़ी वाली। फिर बात में मैंने बोला, कह रहे कि
ये तुम्हारा हाँ, कह रही किसे वोट दूँ, राहुल गांधी को वोट दूँ। मैंने कहा नहीं, राहुल गांधी को क्यों वोट दोगे। मैंने कहा ऐसे बंदे को दो जो बंदा ठीक हो। अगर राहुल गांधी ठीक कर रहा है तो राहुल गांधी को वोट दो। हैं, मैंने कहा तो कह रहे, मैंने बोला, मैंने कहा मेरी बातों को तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। मैंने कहा भाई मेरी बातों को अंधभक्तों को बुरा लग, कह रहे भाई मैं अंधभक्त हूँ। खुद छूटते कह रहे मैं अंधभक्त हूँ, मैं अंधभक्त हूँ। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा तुम जैसे अंधभक्त हो ना, अब सुधर रहे अंधभक्त। मैंने कहा वो वीडियो देखी थी याद है जिसमें वो औरत कहती है मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा सब कुछ है। मेरे वही जेसीबी का वो पकड़ के और खड़ी है कि उसका घर टूट रहा, रो रही है। मैंने कहा वो देखा तुमने वीडियो। कह रहा जो इलीगल रह रहा है वो उसका तो टूटेगा ही। मैंने कहा ले, अभी बांग्लादेशी इलीगल थे, चल ठीक है, अब भारत के खुद के नागरिक इलीगल रह रहे हैं। सोचना, भारत के खुद के नागरिक भाई इलीगल रह रहे हैं। मैंने कहा ले भाई तुम्हारे लिए। मैंने कहा कोई नहीं, तुम्हारी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। कह रहे कि किसी के बस की थी, राम मंदिर बना दिया। मैंने भाई राम मंदिर तो बनाया है। मैंने तुम्हारे अपने बच्चों को क्या बनाओगे तुम। मंदिर में तो दो ही तरह के लोग रहते हैं, पुजारी और भिखारी। तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगे, पुजारी या भिखारी। कह रहे मुगलों की दे रखी है किताबों में, उन्हीं की पढ़ा रहे हैं। अरे हिंदुओं की पढ़ाओ। कह रहा हमारा सिस्टम ही बेकार है। मैंने कहा सिस्टम बेकार नहीं है। मैंने कहा अगर स्कूल तुम्हारा, वो शुक्र मनाओ क्रिश्चियनों ने स्कूल बनाया था। क्रिश्चियनों ने स्कूल बनाया था जिसमें सबको समान अधिकार है, सब एक ही ड्रेस में जाते हैं। तुम्हारे हिंदुओं का स्कूल है, हमारे यहाँ बेगमपुर में है गुरुकुल, ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ सकते हैं बस। हिंदू तो सभी होते हैं, दलित भी हिंदू ही है, सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ सकते हैं उसमें। क्या मैंने बोला, मैंने कहा है हिंदू स्कूल, जाओ भेज दो, ले ले तुम्हारा दाखिला तो बताना। हाँ क्रिश्चियन से याद आया, अब भाई बगल वाली दुकान के वो भी हैंगे अंधभक्ति, वो भी बहुत तगड़े वाले। वो आए, वो भी बीच में भाई पिन्नक तोड़ रहे हैं उन्हीं के साथ। कह रहे अभी हरियाणा की एक वीडियो मैंने देखी, बंदे बना के नहीं मीम बना के डाल देते हैं। तो कह रहे हरियाणा की वीडियो देखी, उसमें ये ईसा मसीह वाले वहाँ जाके धरना दे रहे, कह रहे हमें भी हमारा अधिकार चाहिए। कह रहे हरियाणा वालों ने पूछा कि कौन हो भाई तुम, तो कह रहे ईसा मसीह वाले हैं। कह रहा ईसा मसीह कौन है, तो कह रहे ईसा मसीह भगवान के दूत, उनके बच्चे हैं भगवान के। तो हरियाणा वाले कह रहे जब तक बाप जिंदा तब तक बेटे की सुनवाई नहीं होती है, तब तक बेटे की गद्दी नहीं, वो बेटे को गद्दी नहीं मिलती है। अभी इनसे कोई जाके बताए कि ईसा मसीह वो हैं जो तुम सन की बात करते हो ना, सन कहते ना ईसा पूरब, तो तुम्हें ईसा पूरब का मतलब नहीं पता। मास्टर से ज़रूर पूछोगे कि सर ईसा पूरब का मतलब क्या है, तो मास्टर तुमसे ये बात बोलेगा ईसा पूरब का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। अरे उन्हें सन में बंदे याद कर रहे हैं और तुम्हें ये नहीं पता ईसा मसीह वो है जिन्होंने तुम्हारे भारत पे इतने साल तक राज करा। वो ईसा मसीह वाले, इनको वो नहीं पता होता, पता नहीं कहाँ से मीम देख के आ जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। फिर उसके बाद मैंने बोला, कह रहे हैं कभी मेरे को, मैं अगर मोदी जी के उस पर बोल दो ना भाई, अंधभक्त छूट देंगे, कांग्रेसी है, आतंकवादी है, फलाना है, ठिकाना है। वीर से कह रहे कभी कांग्रेसी मुझे बता रहे, कभी कह रहे तू केजरीवाल का वो है। मैंने कहा अब केजरीवाल का बोला, मैंने छोड़ते बोल दिया। मैंने कहा देखो केजरीवाल का तो नहीं, लेकिन एक चीज़ याद आ गई, ये अभी चुनाव से पहले जब बारिश हुई थी पिछले साल, तो पानी भर गया था दिल्ली में जगह जगह, तो अंधभक्त ना बड़ा मीम बनाते थे। ये देखो केजरीवाल ने कहा था झीलों का शहर बनाएंगे, ये बन गया झीलों का शहर। अब इनसे पूछे, अब तो सेंटर में भी तुम्हारी सरकार है और दिल्ली राज्य में भी तुम्हारी सरकार है, तो अब कैसे झीलों का शहर बना पड़ा है भाई। अभी मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आए, तो सेक्टर 37 में, रोहिणी सेक्टर 37 में यहाँ आए उद्घाटन करने, बढ़िया चल रहे। मैं तो कह रहा था एक आधा बंदा बस यूँ कहते हैं सर एक बारी मुंडका से लेके ओ रानी खेड़ा से लेके कराला तक आ जाओ गाड़ी में बैठ के, पैदल नहीं गाड़ी में बैठ के आ जाओ अपनी। मैं कह रहा हूँ जाम में फंस जाते भाई, इतनी गंदगी है, इतना गंदा पानी है, इतने गड्ढे हैं, वो शहीद हो जाते हैं वहाँ। सही बता रहा हूँ मैं भाई। वो तगड़ी भैंस मेरे से कह रहे हिंदू हिंदू। मैंने पूछा, मैंने कहा चलो ठीक है हिंदू तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जात क्या है। मैंने जात पूछ लिया, कह रहे हिंदू है जात क्या। मैंने कहा भाई जात तो होगी। मैंने कहा जिस तरह यार
किताब के हर एक पन्नों को मिला के किताब बनाई जाती है, उसी तरह हर एक जात को मिला के हिंदू बनाया गया। तो हिंदू हो तो सही, मैं मानता हिंदू, लेकिन तुम्हारी जात क्या है? कह रहे जात क्या करेगा, हिंदू है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी नहीं पता, कोई बात नहीं, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी क्या जात है। अबे लेकिन कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा कि जिसे तुम अपना भगवान मान रहे हो, नरेंद्र मोदी जी, उनकी क्या जात है? कह रहे वो तो गुजरात के हैं। मैंने गुजरात के हैं तो जात तो होगी। कह रहे गुजरात के हैं। मैंने अच्छा, मैंने ठीक है भाई। कह रहे भाई इनकी सोच इस कदर है, इन्हें पता क्या लगता है, इन्हें ऐसा लगता है ना कि क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर हगने गए ना तो उनकी जो लिंड है ना, इतनी महंगी लिंड है जिसकी डेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सोने से भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। इन्हें लगता है कि वो एक लिंड अगर भी बेच दें तो देश की गरीबी ऐसे मिट जाएगी, देश का सारा कर्जा मिट जाएगा। ये जितने अंधभक्त हैं सिर्फ लिंड के पीछे पड़े हुए हैं कि इनको लिंड मिल जाए वो वाली, लेकिन इन्हें वो लिंड भी नहीं मिल रही वही लिंड नहीं मिल रही। अब प्रधानमंत्री जी ने बोल रहे, वो क्या कहते हैं, उनकी आशा बैठे पड़े हैं। वो बोलते हैं ना, कभी कहते 15-15 लाख देंगे, कभी 2 करोड़ रोज़गार देंगे। अभी उन्होंने ऐलान करा युवा और लड़कियों को क्या कहते हैं 15-15 हज़ार रुपये आएंगे। तो ये उसी आस में बैठे रहते बेचारे, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ भी नहीं मिलता इन्हें। यार तो वक्त में तो कह रहा हूँ भाई, ये कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र, इनको एक ना अलग से राज्य दे दो, ये कुछ जगह दे दो कि जाओ तुम वहाँ हिंदू हिंदू रहो सिर्फ। मैं सही बता रहा हूँ, ये कुछ दिनों में दोबारा भाग के आएंगे और नंगे होके आएंगे, कहेंगे जी लूट लिया, हमें तो बर्बाद कर दिया अब नहीं हिंदू है भाई हम, अब तो इंसान है हम, हिंदू नहीं, अब इंसान है हम। मोदी जी ने तो लूट लिया, हमें बर्बाद कर दिया मोदी जी ने तो। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये मेरी पहली वीडियो है और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। कल इतना हाइपर हो गया था ना बंदे, इतना हाइपर हो गए थे। अब मैं अकेला था वहाँ फैक्ट पे बात करने, लेकिन वो फैक्ट पे बात नहीं कर रहे, फैक्ट पे बात ही नहीं कर रहे, और इतने हाइपर हो गए थे भाई, मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो मैंने उनसे बोला, मैंने यार भैया, हाँ एक बात और, जब ये बात शुरू हुई ना तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने भैया छोड़ो हटा यार, खाम का नेता के चक्कर में ना हमारी इतने बरसों की बनी हुई है अच्छी खासी, वो इमेज ख़राब हो जाएगी। तो माने नहीं, बस बहस करने लग गए, और भाई हाथ मेरा पकड़ लिया, और उसके बाद हाथ पकड़ के मोड़ने लग गए। मैंने भाई देखो ये गलत है, ऐसे मत करो, फैक्ट की बात चल रही, फैक्ट करो। उसके बाद मेरी माँ बहन की गाली बकने लग गई। मैंने कोई बात नहीं भाई, तुमसे बात करना बेकार है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गया। मैंने कोई बात नहीं भाई, जो तुम्हें लगता है वही ठीक है। फिर उसके बाद हट गया। मेरे साथ अगर एक बंदा और होता ना, एक बंदा और होता तो भाई बड़ी गंदी हो जाती। वैसे मैं भाई नहीं था कोई, शुक्र बनाओ नहीं था कोई, लेकिन एक चीज़ मैं तुमसे कह रहा हूँ और वादे के साथ कह रहा हूँ भाई, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, नेक्स्ट पार्ट आएगा या नेक्स्ट पार्ट आए। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं डिबेट रखूँगा अपने इस पर यूट्यूब चैनल पे, मैं डिबेट रखूँगा, और किसी नेता वेता की डिबेट नहीं रखूँगा। नेता तो वो तो बाहर से लड़ते हैं, अंदर जाके खुद एक हैं, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें ना पब्लिक का दिखाऊँगा, आपस में कैसे लड़ रहे हो, नेताओं के चक्कर से कैसे लड़ रहे हो, वो अच्छा नेता, इस चक्कर में मैं तुम्हें दिखाऊँगा। कोई बड़ी हस्ती का नहीं दिखाऊँगा मैं तुम्हें, आसपास जिनकी खुद की औकात नहीं है, कोई पुलिस वाला आके अगर डांट देना, ओए इनकी आवाज़ बंद हो जाए, ये बंदे भाई, ये बंदे आपस में लड़ रहे हैं, वो नेता ऐसा है, तेरी माँ की ये, तेरी बहन की ये, वो। तो मैं ऐसी वीडियो दिखाऊंगा, ऐसी डिबेट रखूँगा, इस पर वीडियो को कैप्चर करूँगा और अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट पार्ट के लिए बढ़िया मज़ा आएगा, याद रखना। बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत भाइयों।